सबसे पहले इंडिया का मैप देख लेते हैं। ये आपका इंडिया हुआ, ठीक है। जो इस साइड उसको द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वार। जैसे एग्जांपल इसका होगा हरिद्वार, और यह पहाड़ी का इधर वाला जो वैली जो रहेगा उसको क्या कहा जाएगा? डून कहा जाएगा। जैसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का जियोग्राफी का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया का फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर देखा जाए भारत का फिजिकल फीचर्स को के बारे में तो 6 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 6 भाग में। सबसे पहले इंडिया का मैप देख लेते हैं। आपका इंडिया हुआ, ठीक है। तो इंडिया का सबसे पहले देखते हैं फिजिकल फीचर। कहने का मतलब क्या होता है? इसका अपीयरेंस के बारे में देखा जाए कि कहां पर क्या क्या है, तो 6 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला जो बांटा गया है हिमालय, ठीक है। क्या है? ग्रेट हिमालय के बारे में। तो ग्रेट हिमालय कहां पर है? यहां पर ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय। उसके बाद आता है नॉर्दर्न प्लेन। कहां पर क्या आएगा? नॉर्दर्न प्लेन। तो नॉर्दर्न प्लेन देखिए ये है, नॉर्दर्न प्लेन आपका है, ठीक है। उसके बाद आता है पेनिसुलर प्लेटू। तो पेनिसुलर प्लेटू का बारे में बात किया जाए तो देखिए ये क्या है? पेनिसुलर प्लेटू है। ये क्या है? पेनिसुलर प्लेटू है। उसके बाद क्या होता है? कोस्टल प्लेन है। क्या है? कोस्टल प्लेन। तो कोस्टल प्लेन करने का मतलब क्या होता है? जो समुद्र के किनारे का जो एरिया जो होता है उसी को कहा जाता है कोस्टल प्लेन कहा जाता है। उसके बाद है डिजर्ट। तो डिजर्ट देखिए यहाँ पर है, ठीक है। ये क्या है? डिजर्ट है। और इसके बाद जो है आइलैंड है। क्या है? आइलैंड। तो यहाँ पर देखिए क्या है? लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। तो ये सब क्या है? आइलैंड है। दमन दीव हो गया, आइलैंड है। तो इसी के बारे में हम लोग को डिटेल में हर चीज़ के बारे में हम पढ़ना है कि कहाँ पर ये क्या है, हिमालय में क्या क्या खास बात ऐसा, इसमें क्या है, नॉर्दर्न प्लेन में क्या पढ़ना है, ये पेनिसुलर प्लेटू में क्या क्या पढ़ना है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रेट हिमालयन के बारे में। तो हिमालय के बारे में बात किया जाए तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। कहाँ पर क्या है? हिमालय जो है, हिमालय का रेंज है जो 3 पैरेलल रेंज जाता है, पहाड़ जाता है। कितना है? 3 पहाड़ जाता है। जो सबसे ऊंचा, जो सबसे ऊपर जो है, जो यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से जाता है, ये क्या है? हिमाद्री है। जो सेकेंड लाइन जो जाता है वो हिमाचल है। जो तीसरा जो लाइन जो जाता है वो शिवालिक है। क्या है? शिवालिक। और इसके ऊपर अगर उस पार अगर बात करें तो उसको कहा जाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय अगर इंडिया में बात करें तो उसका भी 4 रेंज है, उससे भी आप लोग पढ़ लीजिए। तो सबसे पहला जो है काराकोरम, उसके बाद जो है जास्कर, और उसके लद्दाख, काराकोरम के बाद लद्दाख है। उसके बाद क्या है? जास्कर। उसके बाद है पीर पंजाल, ठीक है। ये 4 गो इधर हो गया और ये 3 गो इधर हो गया, यानी कि पहाड़ ही पहाड़ है, पूरा के पूरा पहाड़ है। यानी कि हिमालय का उस पार जब जाएंगे तो उसको कहा जाता है ट्रांस हिमालय, जिसका एवरेज हाइट कितना है? 6100 मीटर हो गया, ठीक है। और हिमालय का कितना है? 6000। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है, किसके बारे में। तो ये क्या बताया गया था? काराकोरम रेंज। काराकोरम में ही क्या है? K2 है। क्या है? K2। अब आप लोग बोले K2 क्या होता है? तो ये देखिए K1, K2, K3, K4। तो इस प्रकार से पहाड़ है। क्या यही नाम है उसका? तो नहीं, ये नाम नहीं है। जैसे K2 क्या होता है, पहचानने के लिए बोला गया है। तो K2 जो है काराकोरम का सबसे ऊंचा चोटी है, जिसका नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। सेकेंड नंबर है ये K2 है। क्या है ये? K2। K2 के बाद कौन सा दूसरा नंबर कौन सा आता है? K4 आता है, जिसको क्या आता है? गेसर ग्रूम कहा जाता है। गेसर ग्रूम कहा जाता है, ठीक है। ये है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, सबसे ऊंचा चोटी भारत का, तो कौन सा होगा? K2 होगा। K2 होगा। क्या होगा? K2 होगा। गॉडविन ऑस्टिन होगा, जिसका हाइट कितना है? 8611। कितना होगा? 8611 होगा। लेकिन इसमें क्या बात किया जा रहा है? ये तो इंडिया का पार्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या है? थोड़ा समझिए। ये क्या होता है? K2 जो आता है ये POK में चला जाता है। कहाँ जाता है? POK। POK आखिर क्या है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। मतलब ये क्या है? तो इंडिया का, लेकिन अभी कौन कब्जा करके रखा है? पाकिस्तान कब्जा करके रखा है। तो क्या हो गया? ये कहाँ चला गया? इंडिया का होते भी क्या इंडिया के पास है क्या? नहीं। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी इंडिया के पास मौजूद है उस सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कंचनजंगा। ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। इसका हाइट कितना है?
तो 8511। इसका कितना था 8006, सॉरी ये गलत है, 8599 होगा, ठीक है। इसका कितना था 8611, ठीक है। तो ये होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो माउंट एवरेस्ट। जब आपको हिमाद्री के बारे में पढ़ाया जाएगा तो उसमें जरूर इसके बारे में बताया जाएगा। अभी सिर्फ देख ले रहे कि इसके अलावा और कौन कौन सा है, तो लद्दाख यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो ये कहते हैं इंडिया के सबसे ऊपर का बात किया जाए तो यहाँ पर सियाचिन है, ठीक है। क्या है? सियाचिन। आप लोग का नाम याद रहेगा, कुछ दिन पहले क्या होता है, यहीं पर लड़ाई हो रहा था। सियाचिन यहाँ देखिए, इंडिया का सबसे ये ऊपर का भाग है, यहाँ पर देखिए सियाचिन है मौजूद। ये क्या है? लद्दाख है, ठीक है। उसके बाद क्या? जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। पीर पंजाल में भी बहुत ऊंचा ऊंचा चोटी है, ठीक है। अब मेन जो किताब का सिलेबस में जो दिया गया है, अब उसको पढ़ते हैं। तो क्या था सबसे ऊपर, इसको क्या बुलाता है? हिमाद्री कहा जाता है। हिमाद्री का और नाम क्या है? तो ग्रेटर हिमालय, ठीक है। क्या बोला जाएगा? ग्रेटर हिमालय। अब इसी को कहा जाता है आउटर हिमालय। क्या कहा जाएगा? आउटर हिमालय। तो नाम सुन लीजिए, हिमाद्री का नाम क्या क्या है? हिमाद्री, इसी का नाम है ग्रेटर हिमालय है, ठीक है। ग्रेटर हिमालय। इसी का नाम क्या है? आउटर हिमालय। क्या है? आउटर हिमालय। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और जानकारी ले लेते हैं। तो देखते हैं क्या आता है हिमाद्री के बारे में। तो कुछ कुछ जो पढ़ाया जा रहा है आप लोग इसको नोट भी करते जाइएगा। देखिए हिमाद्री के बारे में क्या आता है, इसका एवरेज हाइट कितना है? तो 6000। कितना है? 6000 मीटर इसका एवरेज हाइट है। हिमाद्री का एवरेज हाइट कितना है? 6000। अगर आप बोलिएगा कि इसका मतलब क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है, तो देखिए क्या था। जैसे मान लेते कि ये पहाड़ है हिमाद्री, यहाँ जो पहाड़ जो है इस प्रकार से पहाड़ है, कोई ऊंचा है कोई छोटा है, कोई ऊंचा है छोटा है। तो इस प्रकार से जो पहाड़ है ना, इसका अगर एवरेज हाइट निकालिएगा तो कितना आएगा? 6000 मीटर आएगा। अब हिमाद्री के बारे में देखिए, हिमालय के बारे में देखिएगा तो इसका लंबाई कितना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है? इसका लेंथ जो है 2400 किलोमीटर है। कितना है? 2400 किलोमीटर, ठीक है। और इसका ब्रेथ का बात किया जाए, किसका? तो ब्रेथ का बात किया जाए, चौड़ाई का बात किया जाए, तो चौड़ाई कितना है? यहाँ पर शुरुआत में जम्मू कश्मीर के पास 400 किलोमीटर, और जैसे जैसे इसे गया ना तो वहाँ पतला हो गया, मतलब सांप के जैसा है। सांप देखें ना कि सांप क्या होता है, थोड़ा शुरुआत में मुँह के पास क्या होता है? मोटा होता है, और जैसे जैसे जाता है तो पतला जाता है, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से क्या है, इधर मोटा है, इधर जाकर क्या हो गया? पतला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो ब्रेथ कितना है? 400 से लेकर के 150 किलोमीटर, ठीक है। क्या है? किलोमीटर इसका ब्रेथ है। अब हिमाद्री के बारे में देखा जाए, ये क्या होता है? हिमालय का बताया गया, हिमाद्री का नहीं है, ये हिमालय का है ना, ये हिमालय का पूरा बताया गया, हिमालय का है, हिमाद्री का नहीं है, ठीक है, हिमालय का। और हिमाद्री में बोला जाएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, वो कहाँ पर है? हिमाद्री में ही पाया जाता है। कहाँ पर है? हिमाद्री। उसका हाइट कितना है? तो 8850। 48 पहले था, अब और बढ़ गया है, मतलब अभी तो बढ़ने ही में है, ठीक है। तो क्या होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? यंग माउंटेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यंग माउंटेन कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, ये जो है हिमाद्री को क्या कहा जाएगा? यंग माउंटेन। और अभी भी और बढ़ रहा है, ठीक है। कुछ समय पहले तक आप लोग पढ़ते होंगे कि हिमालय का माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है? 8848, लेकिन अब कितना हो गया? 8850 हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसको यंग माउंटेन कहा जाता है। और ये जो है पहाड़ जो है, ये जनरली क्या होता है? बर्फ से पूरा ढका हुआ है, चारों ओर बर्फ ही बर्फ है, ठीक है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। इसमें क्या होता है, पूरे दुनिया का क्या होता है, एकदम ऊंचा ऊंचा चोटी इसी में पाया जाता है। अब इसमें क्या देखा जाए तो बहुत सारा यहाँ से यहाँ तक पहाड़ है, बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ है। कौन कौन सा? नंगा देवी से स्टार्ट होता है, नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत, नंदा देवी का, बंदरपुच, सॉरी एक मिनट फिर से सुनिएगा, नंगा पर्वत, बंदरपुच, कामेत, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, छोयू, और क्या होता है, छोयू है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट है, नमचा बरवा है, मनसालू है। तो ये सब क्या है? पहाड़ का नाम है, ठीक है। ये सब पहाड़ का नाम है जो हिमाद्री में पाया जाता है। तो सबसे पहले जो नंगा पर्वत जो है, ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में अभी चला गया। कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में। बंदरपुच से यहाँ पर इंडिया में स्टार्ट है। कहाँ से? बंदरपुच से। और बंदरपुच और कामेत के बीच में देखिएगा, एकदम शंकर जी को याद रखिए, एकदम शंकर जी को भक्त बन जाइए। देखिए क्या होता है, जैसे क्या होता है कि ये मान लेते क्या है, बंदरपुच है, और ये क्या है? कामेत है। तो इसी के बीच में कौन कौन सा पाया जाता है? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल। याद रहेगा। तो कौन कौन सा चोटी है? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल। किसके किसके बीच में? किसके किसके बीच में? तो बंदरपुच और कामेत के बीच में ये सब पाया जाता है।
तो ये सब क्या होता है, ये सब हिमाद्री का पहाड़ हो गया। तो हिमाद्री तो सबको क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। एवरेज हाइट कितना है 6000, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हिमाद्री का और क्या क्या नाम है, तो ग्रेटर हिमालय बोला जाता है, आउटर हिमालय बोला जाता है। आउटर हिमालय इसलिए बोला जाता है कि सबसे ऊपर में है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, आउटर हिमालय बोला जाता है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है हिमाचल के बारे में पढ़ना है। हिमाचल क्या होता है, जो सेकेंड लेयर जो है उसी को हिमाचल रेंज कहा गया है, हिमाचल रेंज कहा गया है। हिमाचल रेंज है, इसका एवरेज हाइट तो देख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, हिमाचल रेंज। इसका एवरेज हाइट अगर देखिएगा तो कितना है, 3700 से लेकर के कितना है, 4500 मीटर है, ठीक है, 3700 से 4500 मीटर है। इंडिया का जितना भी क्या है जो हिल स्टेशन है सब हिमाचल रेंज में है, जैसे शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, ये सब कहाँ पर है, सब के सब क्या है, हिमाचल रेंज में आता है। तो ये किसके लिए फेमस है, किसके लिए, तो ये किसके लिए, हिल स्टेशन के लिए फेमस है। हिल स्टेशन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। अब यहाँ पर कौन कौन सा है, तो कुल्लू, मनाली, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, ये सब याद रखिए। ये सब क्या होता है, यहाँ पर है। और यहाँ पर क्या क्या होता है, ह्यूमस का मात्रा बहुत ही ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पर देखिए क्या बात किया जा रहा है, जो पहाड़ जो है, जैसे सपोज किए क्या है, ये पहाड़ कितना है, 3700 से 4400, ठीक है, इसका कितना होता है, 3000 तक आसपास में क्या होता है, जंगल वंगल तो मिलता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, थोड़ा बहुत घास उस मिलता है, और उसके ऊपर जो रहता है पूरा बर्फ ही बर्फ है, क्या है, बर्फ ही बर्फ पाया जाता है। तो यहाँ पर वह ऐसा देखने को मिलता है। अब इसके बाद देखिए हिमाचल में और क्या जानने वाला चीज़ है, तो हिमाचल में ही और जानने का चीज़ ये है, देखिए क्या होता है, ये क्या है, हिमाचल, और ये क्या है, शिवालिक। हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो वैली है उसको क्या कहा जाता है, ड्यून्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्यून्स। और इसमें भी समझने वाला बात है, दो चीज़ आता है ड्यून्स में भी, दो चीज़ समझने के बाद क्या क्या बताया गया है। तो देखिए अगर कोई पहाड़ है, जैसे ये मान लेते हैं क्या है, हिमाचल, ये क्या है, शिवालिक, यहाँ पर मान लेते हैं पूरा पहाड़ है, क्या है, पहाड़, तो सिर्फ ड्यून्स नहीं होता है, जो पूरब साइड रहेगा, जो पूरब साइड रहेगा, ठीक है, देखिए नॉर्थ इधर हो गया, इधर नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। अब समझिए जो ईस्ट साइड रहेगा, क्या रहेगा, जो ईस्ट साइड, उसको द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वार। जैसे एग्जाम्पल इसका होगा हरिद्वार। और यह पहाड़िया का इधर वाला जो वैली जो रहेगा उसको क्या कहा जाएगा, ड्यून कहा जाएगा। जैसे देहरादून, अब समझ में आया, जो पूरब साइड रहेगा उसको द्वार कहा जाएगा, हरिद्वार, और जो इधर साइड रहेगा उसको क्या कहा जाएगा, ड्यून्स कहा जाएगा, देहरादून, ठीक है। तो ये कहाँ पर पाया जाएगा, हिमाचल रेंज में पाया जाएगा। अब इसके बाद पढ़ते हैं तीसरा रेंज के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा रेंज के बारे में शिवालिक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शिवालिक के बारे में। तो शिवालिक को यहाँ पर लिख देते हैं। शिवालिक में देखिए क्या होता है, इसका अगर एवरेज हाइट जानिएगा तो कितना होगा, 900 से लेकर के 1100 मीटर है, मात्र 900 से 1100 मीटर है। और ये क्या होता है, ये अगर देखिए इसका एवरेज हाइट कितना है, 6000, कितना है, 6000, इसका कितना है, 3700 से 4500, ये कितना, मात्र 900 से 1100, बोले ये बहुत ही नीचे है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फुट हिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फुट हिल, क्या कहा जाएगा, फुट हिल कहा जाएगा। यहाँ का जो जमीन जो रहता है इसमें ह्यूमस का मात्रा बहुत ही ज़्यादा रहता है। क्या रहेगा, ह्यूमस का मात्रा बहुत ही ज़्यादा रहता है। यहाँ पर बहुत ही घना जंगल रहता है। क्या पाया जाता है, बहुत ही घना जंगल रहेगा, डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है। तो ये सब है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ जानने का बात देखिए, शिवालिक रेंज जो है ये यहाँ से तो आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है, ये इधर से चलते गया, ठीक है, और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश के पास जाता है यहाँ से मुड़ जाता है। क्या करता है, यहाँ से मुड़ जाता है, ये अचानक से टर्न ले लेता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से टर्न ले लेता है। और यहाँ क्या होता है, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, पटकोई हो गया, ठीक है, नागा हिल्स हो गया, मणिपुर हिल हो गया, ठीक है, और इधर से क्या होता है, आराकामा पहाड़ हो गया, आराकामा माउंटेन है, इधर से होते हुए और यहाँ पर क्या, अंडमान निकोबार, मतलब यहाँ तक गया है। यही क्या है, शिवालिक रेंज ही है जो यहाँ से मुड़ करके इधर आया है। तो क्या होता है,
शिवालिक रेंज में ऐसा है। और जो क्या होता है ईस्ट के तरफ जो पहाड़ जो बहुत सारा बनाया गया है, जैसे पटकोई हिल, ये नागा हिल, मणिपुर हिल, ठीक है, जो ये भी इस प्रकार से मिजो हिल जो है सब, तो जो भी इस प्रकार से जो पहाड़ इधर पाया जाता है, तो इससे क्या बना, इसका नाम क्या दिया गया है, पूर्वांचल नाम दिया गया है। क्या दिया गया है, पूर्वांचल। मतलब इस एरिया में जो भी पहाड़ पाया जाता है उसका नाम क्या दिया गया, पूर्वांचल हिल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, पूर्वांचल हिल नाम दिया गया है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं जो ईस्टर्न स्टेट में जो हिल है तो उसको क्या कहा जाएगा, पूर्वांचल हिल कहा जाएगा। अब देखिए, अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे कि ये इस लाइन से है, ऐसे ऐसे है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे केक तो खाते ही होंगे, जैसे मान लेते हैं केक है, क्या है, केक। तो केक में देखिए क्या आता है, लेयर बाय लेयर, क्या है, लेयर बाय लेयर। अभी लेयर बाय लेयर पढ़े हम लोग, क्या पढ़े हैं, लेयर बाय लेयर। लेकिन जब लेयर बाय लेयर खाइएगा तो क्या मजा आएगा, नहीं। अब उसको काट के पढ़िए, ठीक है। जब क्या होता है, एक क्रीम रहेगा, ब्रेड रहेगा, क्रीम रहेगा, ब्रेड, अब उसको खाइएगा क्रीम और ब्रेड के साथ खाएगा तो उसका कुछ और मजा रहेगा। तो ये मजा लेने के लिए नहीं है। एक क्या होता है, एक जियोलॉजिस्ट जो रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं कि नहीं, अगर ऐसे पढ़ेंगे वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसको क्या होता है, हिमालय को जगह बाय जगह बांट देते हैं, ठीक है। तो कैसे बांटा गया, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक नदी जो गया है, यहाँ से सतलज नदी इधर गया है, क्या गया है, सतलज नदी, ठीक है। अब सतलज नदी के बाद क्या होता है, एक नदी यहाँ पर आया है, काली नदी है। कौन सा है, काली नदी, ठीक है। अब क्या होता है, एक और नदी गया है, यहाँ पर तीस्ता नदी है। कौन सा नदी है, तीस्ता। और एक और नदी है यहाँ पर, क्या है, दिहांग नदी। कौन सा नदी, दिहांग नदी। अब याद रखिएगा, सतलज और काली, सतलज और काली के बीच वाला जो पहाड़ जो है उसी को कहा गया कुमाऊं कहा गया है। क्या कहा गया है, कुमाऊं कहा गया है। सतलज और काली के बीच जो पहाड़ जो है उसको क्या कहा गया है, कुमाऊं कहा गया है। काली और तीस्ता के बीच जो पहाड़ है, क्या है, काली और तीस्ता के बीच जो पहाड़ है उसको क्या कहा गया है, नेपाल हिमालय कहा गया है, ठीक है। और जो तीस्ता और दिहांग के बीच में जो पाया जाता है उसको क्या कहा गया है, असम हिमालय कहा गया है। क्या कहा गया है, असम हिमालय कहा गया है। तो यहाँ पर क्या गया है, तीस्ता और तीस्ता और दिहांग के बीच में जो रहता है असम हिमालय है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हिमालय पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें क्या है, पूरा हिमालय यहाँ तक कंप्लीट हो गया।